नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के फिर से एक नई घटना में। दोस्तों, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि वाकई में आज की दुनिया में लोग इतना हद तक नीचे कैसे गिर जाते हैं। मतलब एक जानवर पर भी वो लोग तरस नहीं करते हैं। मतलब जानवर के साथ इतना बड़ा बिहेव करते हैं, किसी ने दोस्तों कल्पना भी नहीं किया होगा। दोस्तों, आज की जो घटना है, यह घटना की शुरुआत होती है राजस्थान। राजस्थान का एक जिला लगता है जोधपुर। उसी जोधपुर का रहने वाला एक शख्स, इसकी उम्र लगभग 45 से 40 वर्ष की वो में रहता है। इसका नाम रतन रहता है। रतन का परिवार काफी बड़ा परिवार रहता है। उनके बच्चे भी होते हैं, 4 बच्चे होते हैं और उनकी पत्नी होती है मर्दे भी, जो घर घर जाकर लाई का काम करती थी। रतन ने कभी सफल होती नहीं किया चाहता कि आने वाले परिवार जो एक नई खुशियां, एक नई उम्मीद के साथ जी रही है, न उसके परिवार में सब दुख का पहाड़ टूटेगा। इस तरह से समय गुजरता जाता है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। वैसा रतन काम के सिलसिले में वो लेबर मिस्त्री का काम करता था। वो अपने घर से लगभग 5 किलोमीटर दूरी पर वो डेली लेबर का काम करने जाया करता था, जिससे महीने में उसे डेली उसे 500 से 600 रुपये वो मिल जाता था। और इस तरह से उनका दिनचर्या काफी अच्छा हद तक चलता रहता है। दिन समय गुजरता जाता है। रतन के घर में काफी लोगों की मांस खाने की काफी शौकीन रहती है। वो लोग एक तरह से मांसाहारी रहते हैं। वो लोग शाकाहारी कम यूज किया करते थे। और इस तरह से हफ्ता में रतन कमा कर आता था तो 2 से 3 बार उनके घर में मीट मांस बन ही जाता था। लेकिन उनके घर में 3 बेटे थे और उनकी एक पुत्री थी। तीनों बेटे में से एक 2 बेटे थे जिसकी उम्र लगभग 18 से 20 वर्ष के होते हैं। तो बेटे राहुल और राजू की चाल चलन बिल्कुल भी ठीक नहीं रहता है। वो पिता की इस मेहनत पर उसमें जरा सा भी शर्म नहीं आता है। वो गाँव गाँव में जुए जवारी मौज मस्ती करता था, लफंगेगिरी भी करता था, इधर उधर को घूमा था। कमाने के लिए रतन जोर देता था तो वो कमाने के लिए नहीं जाता था। और इस तरह से घर के जो भी पैसे बचता था वो चुपके से लेकर उन्हें लुटाने के लिए, दोस्तों के साथ मौज करने के लिए चला जाता था। दिन समय गुजरता जाता है। रतन ने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि मेरे दोनों बेटे मेरे परिवार की एक मौत का कारण बन सकता है। ऐसे ही समय गुजरता जाता है दोस्तों। एक दिन की समय आती है। रतन के घर में उसके दोनों बेटे और उसके परिवार, उनकी जो बेटियां, सभी लोग कहते हैं पिताजी आज मुझे मीट खाना है, मांस खाना है। क्योंकि उनके घर में काफी दिन से मछलियां बनती थी तो वो लोग सोचे कि हम आज खस्सी का मांस खाते हैं। खस्सी का मांस काफी महंगा रहता है, मतलब उनके घर में खरीदने की बस की बात नहीं रहती है। और इस तरह से उनकी बेटियां, उनके कुछ लोग रतन को काफी जिद करने लगते हैं। रतन की पहली कमाई की सारे पैसे अपने बेटों को मांस लाने के लिए दे देते हैं। उतना ज्यादा पैसे देकर उनसे 600 रुपये किलो भी मांस बिकती है। उन मांसों को उतना पैसा देखकर दोनों बेटों के होश उड़ जाते हैं। वो मन ही मन कहते हैं कि आज मेरे पिताजी ने इतना सारा पैसा दिया है, क्यों ना हम इन पैसों को अपने काम में लगा देते हैं, जिससे मौज मस्ती काफी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। और इस तरह से दोस्तों समय लगभग सुबह का 9 बज रहा होता है। उस दिन रतन काम पर, इस तरह से सुबह का 9 बजे रतन उस दिन में दोनों बेटों को लगभग पैसे के मांस लाने के लिए दे देते हैं। रतन को क्या पता कि उन पैसों का उन दोनों लड़के गलत इस्तेमाल करेंगे। दरअसल दोस्तों उन पैसों को वो मांस नहीं लाते हैं, वो ऐसा मांस लेकर आते हैं, ऐसा जानवर का, जो वाकई में दोस्तों आपने कल्पना भी नहीं किया होगा। आज की पीढ़ी में लोग, और इस तरह से उनके दोनों बेटे मांस लाने के लिए निकल जाते हैं। तभी रास्ते में वो लोग सोचते हैं कि आज घर पर किसी की तरह से मांस मिले बिठाना ही होगा। और इस तरह से दोस्तों दोनों लड़की ने ऐसा मांस का इस्तेमाल करता है, ऐसा मीट का वो इस्तेमाल करता है जिससे उसके परिवार की मौत का कारण बन जाता है। तो आखिरकार इनके पीछे भी क्या है सच्चाई, चलिए आज जानते हैं पूरी कहानी विस्तार से। आखिरकार क्या है पूरी मामला, क्यों उनके परिवार मीट खाने की वजह से उनके परिवार के साथ इतना बड़ा हादसा हो जाता है, और दोनों बेटे ने क्या चीज का मांस लेकर आया जिससे उसके परिवार इसका शिकार हो गया है। तो आज की कहानी में पूरी विस्तार से बात करते हैं, तो वीडियो को अंत तक आप लोग जरूर देखिए। और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इनसे हमें बड़ी मदद मिलती है। और साथ में दोस्तों कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि यह वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। अपना नाम, अपने सिटी का नाम कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। दरअसल दोस्तों सुबह का 9 बजे उनके दोनों बेटे जैसे ही बाजार की तरफ जाते हैं तो आधे रास्ते में उनके दोनों बेटों को एक कुत्ते का पिल्ला मिल जाता है। दोनों लड़के राजू और कमल सोचते हैं अरे यार इन कुत्तों को हम क्यों ना अपने घर के लिए इस्तेमाल करें, घर के मीट के लिए। और इस तरह से वो दोनों लड़के उस कुत्ते को वहीं पर, उस कुत्ते के साथ ऐसा अंजाम करते हैं। और उसके बाद वो दोनों लड़के उस कुत्ते को इस तरह से खात्मा करते हैं जिसकी वजह से उनका मीट लेकर वो घर पर चले जाते हैं। रतन को क्या पता कि उनके घर में आज कौन सी मीट आने वाली थी। और इस तरह से दोस्तों रतन उस दिन दोनों बेटे की रीत से हाथों में देख पाए तो उनको काफी अजीब सी महसूस होती है। और इस तरह से वो कहती है ये रतन अपने आप को शादी है, मतलब ये मांस इतना ज्यादा लेकर आए हैं और हमें ये डांट रहे हैं। दोनों लड़के काफी अपने आप को सोचने लगते हैं। और इस तरह से
दोनों बेटे जैसे ही घर पर वो मांस लेकर आते हैं तो आने के बाद हाथों में देखते हैं तो वो कहते हैं, अरे बेटे ये मांस तो 1 केजी से ज़्यादा लग रहा है। दोनों बेटे कहते हैं कि पिताजी मुझे नहीं पता, लेकिन वो लोग ने हो सके तो ज़्यादा दे दी होगी। तो रतन काफ़ी खुश हो जाता है और कहता है कोई बात नहीं है, आज तो मांस काफ़ी चाव से खाएँगे। क्या पता कि उनकी ये चाव की मांस आने वाली अगले सवेरा उसके लिए एक अंधेरा परिवार के लिए बन जाएगा। लगभग उस दिन रात का 9 बज जाता है और रतन की पत्नी मांस बनाने लगती है। रतन की पत्नी उस मांस को देखकर काफ़ी जोरते कितने की ना। उनको शक हो गया था कि ये कोई खस्सी का मांस नहीं है, कोई और जानवर का। और रतन तो जाने जैसे ही लोग कहने जाती है और कहती है, "ये देखिए ना दी ये मांस किस अजीब सा लग रहा है। मैंने इसे पहली बार ऐसे मांस को देखा है। इतने मैंने किसने अब ने बनाया था तो ऐसा मांस नहीं दिख रहा था।" रतन ने कहा, "हो सके तो वो बेचने वाले ने कुछ उटपटांग तरीके से काट दिए होंगे, तुम्हें पता नहीं है, तुम चुपचाप बनाओ।" रतन की पत्नी काफ़ी मजबूर हो जाती है। वो जैसे-जैसे करके वो मांस को तो बना देती है, जैसे 9 बज जाता है, सभी के लिए खाना परोसते हैं। रतन उस मांस को काफ़ी चाव से खाते हैं, उसकी पत्नी भी खाती है और साथ में उनकी बेटी भी खाती है और इधर दोनों लड़के उनके बेटे होते हैं, वो नहीं खाते, उनका छोटा वाला भाई खा लेता है। और इस तरह से दोनों ही लड़के को पता था कि ये तो कुत्ते का मांस है और इस तरह से रतन नहीं खाता है, जिससे रतन के जो बेटे दोनों होते हैं वो नहीं खाते हैं और रतन कहते हैं कि तुम क्यों मांस नहीं खा रहे हो? तो वो लड़के कहते हैं कि मुझे मांस बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे मछली ज़्यादा पसंद है। ठीक है, इनके हिस्से मुझे दे दो और अपन अब काफ़ी चाव से सभी लोग खा लेते हैं। सुबह का नज़ारा ऐसा खौफनाक था कि पूरे मोहल्ले के और साथ में सभी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाते हैं। लगभग सुबह जैसे ही होता है तो यहाँ पर रतन के दोनों बेटे होते हैं, वो अपने पिताजी के पास जाते हैं। जाने के बाद पिताजी उस दिन ज़्यादा देर तक सोए हुए थे, तो दोनों बेटे उठाने जाते हैं कि आज काम पर नहीं जाना है। जैसे ही देखता है रतन को बिस्तर पर उठाने की कोशिश करता है, वो नहीं उठ पाता है। अपनी माँ के पास जाता है, अपने भाई के पास छोटी बहन के साथ जाता है। सभी लोगों की मौत हो चुकी थी। रतन के दोनों भाई के पैरों तले रतन के बेटे को पैरों तले ज़मीन खिसक जाते हैं और राजू और कमल चुपके से उस घर से वो भाग सा चला जाता है। और जैसे ही सुबह देरी होती है तो रतन के आस-पास के लोग रतन की कमारी अंदर से बंद होने की वजह से दरवाज़ा काफ़ी लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। और इस तरह से घर में चहल-पहल नहीं होने की वजह से आस-पड़ोस के लोग रतन के आस-पड़ोस भीड़ इकट्ठा होने लगते हैं, रतन को आवाज़ लगाने लगते हैं। और इस तरह से दोस्तों रतन में आपको उनके पूरी परिवार की मौत हो चुकी होती है। कुछ लोग आवाज़ लगाते हैं, अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आती है। मौके पर पड़ोसी के लोग ने पुलिस वालों को बुलाते हैं। बुलाने से बाद रतन के दरवाजे को खटखटाया जाता है, अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आती है। और इस तरह से उस पुलिस वाले को ज़बरदस्ती रतन के दरवाजे को तोड़ते हैं। तोड़ने के बाद जैसे ही पुलिस वाले अंदर घर की तलाशी ली जाती है, सभी कमरे में बॉडियाँ पड़ी हुई थी और इस तरह से घर में 4 बॉडी पड़ी हुई थी। पुलिस वाले काफ़ी परेशान हो जाते हैं, वो सोचने में पड़ जाते हैं कि आखिरकार इस घर में 4-4 बॉडी कैसे पड़ी हुई है। पुलिस वालों को संदेह था कि घर में किसी ने हत्या किया होगा। और इस चीज़ से पुलिस वालों को भी पता नहीं था कि इस घर में वाक़ई में एक मांस खाने की वजह से सभी परिवार के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है। और इस चीज़ को लेकर पुलिस वाले ने सभी बॉडी को अपनी हिरासत में लेते हैं। लेने के बाद उसे पोस्टमार्टम करने के रिपोर्ट का इंतज़ार रहता है, समय बीतता चला जाता है और आने वाले समय में रिपोर्ट सभी को पहुँचा देते हैं और इस तरह से पुलिस वाले भी काफ़ी हैरान हो जाते हैं। वो जिस बात का वो लोग कल्पना कर रहे थे, वो वाक़ई में एक हैरान कर देने वाली थी। उनको ये भी पता नहीं था कि मर्डर कैसे हुई है। और इस तरह से रिपोर्ट में बताया जाता है कि किसी जानवर की मांस खाने से इस परिवार की मौत हो गई। और इस पीछे की क्या ऐसी वजह थी, पुलिस वालों इसकी तलाशी लेने के लिए रतन के घर चले जाते हैं। जाने के बाद घंटों तक जाँच पड़ताल की जाती है। की जाने के बाद रतन की जो पत्नी थी वो किचन में वो मांस बना रही थी। जहाँ पे वो मांस दे रही थी वहाँ के कुछ पीस उसके डस्टबिन में पड़े हुए थे। उस मांस से सच्चाइयाँ पता निकलती है, उस मांस के पीछे की जो भी सच थी वो सामने आती है। पुलिस वाले उस मांस का टुकड़ा को लेकर मेडिकल चेकअप के लिए ले जाते हैं और उस रिपोर्ट का भी इंतजार किया जाता है। जैसे ही वो रिपोर्ट आती है पुलिस वालों को पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कहता है कोई जहरीला मांस की वजह से सभी परिवार की खाने से मौत हो गई है। और इस तरह से पुलिस वाले काफ़ी परेशान हो जाते हैं। कुछ मोहल्ले वाले कहते हैं कि इनके घर में 2 बेटे हैं, वो उनकी लाशें कहाँ हैं? वो दोनों घर में क्यों नहीं हैं? पुलिस वाले कहते हैं कि इनके घर में और भी कोई लोग था। कुछ लोग ने कहा कि हाँ, इसके घर में और भी लोग था। पुलिस वालों उन दोनों बेटों की तलाशी ली जाती है, लेकिन मौके पर कुछ हफ्ता गुजर जाता है, दोनों बेटों को हिरासत में पुलिस वाले ले लेते हैं।
ले लेने के बाद इस केस को आगे बढ़ाया जाता है। बढ़ाने के बाद फिर से जांच पड़ताल शुरू होती है। पुलिस उन दोनों बेटों को हिरासत में ले लेते हैं। लेने के बाद जैसे ही उस दोनों राजू और कमल से पूछताछ की जाती है, राजू और कमल अपनी पूरी कहानी वो बताते हैं। वो कहते हैं कि हम पैसे के लिए हमने किसी जानवर के साथ इतना बड़ा हादसा करके घर पर मीट पहुंचा दिया। लेकिन इनके पीछे की उन दोनों को लड़कों को ये नहीं पता था कि वाकई में जिस जानवर का वो मांस लिया था वो वाकई में एक जहरीला मांस था। लेकिन उनके पीछे की क्या वजह थी, आखिरकार वो मांस है जहरीला कैसे हुआ। दरअसल दोस्तों वो मांस से पुलिस वालों ने रिपोर्ट में बताया तुमने विष की मांस ली है, वो किसी ने रस्सी के साथ उन्होंने लड़ी थी जिससे उसके अंदर विष फैल गई थी और वो विषैला हो गया था। और इन चीज को लेकर दोस्तों वो पुलिस वाले उन दोनों लड़के के ऊपर 4 से मुकदमा दर्ज करते हैं और उन्हें सलाखों के हमेशा हमेशा के लिए पीछे भेज देते। उन दोनों लड़कों को क्या सजा मिलनी चाहिए कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और साथ में दोस्तों वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस कहानी से यही सीख मिलती है कि इंसान पैसे के लिए कितना हद तक नीचे गिर जाता, मतलब अपने परिवार अपने रिश्तों के साथ इस तरह से शर्मसार करते हैं। मतलब दोस्तों आज की दुनिया में पैसे के बिना कुछ भी नहीं है। पैसे के लिए इंसान कुछ भी कर देते हैं। आज वही दोनों लड़कों को रतन जो काफी मेहनत से पैसा कमाता था, मजदूरी करता था, वही रतन को आज उनके बेटे ने उनके परिवार की मौत का खाना बन जाते हैं। और इस तरह से रतन की जिंदगी एक नई खुशियां आगे सजने वाली थी। वो खुशियां यूं ही टिक्कियों में मिल जाते हैं। रतन की उम्मीद सपने सब टूट जाते हैं सिर्फ उनके दोनों बेटों की वजह से। और इस तरह से दोस्तों उनके दोनों बेटों पैसे के खातिर पैसे बचाने के लिए वो मांस नहीं खसी का लेकर आकर वो किसी जानवर का लेकर आने के बाद ऊपर में इतना बड़ा हादसा हो जाता है। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि इंसान को इतना हाथ तक नीचे नहीं गिरना चाहिए और वो किसी भी चीज को अगर कोई बड़े है तो छोटे पर उसे हमेशा डांट दबाल कर रखे ताकि वो अपने बड़े की आदर करे। आज रतन के बेटे दोनों बिगड़ी हुई औलाद की वजह से उनके साथ इतना बड़ा हादसा हो जाता है। खासकर नशेबाजी आदमी से सावधान रहे, सतर्क रहे। देखते रहिए हमारे चैनल स्टोरी बाय शाह। और अभी तो चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को जुड़ जाए, सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि यहाँ पर समाज में हो रही घटना हम आपके बीच शेयर करते हैं ताकि आप अवेयर हो सके, आप सावधान हो सके। और तकनीक के आने वाले अपने खबर अपने कहानी में इस कहानी से किसी को ठेस पहुंचाना, दिल दुखाना नहीं, बस आप सब तो जागरूक करना है। तो तब तक के लिए मिलते हैं, नमस्कार।